के दुम्मत दांत दमयंती दमन राजा भीमसेन के कुंदनपुर में पितरों द्वारा एक कुराक 4 औलाद मिली वर, ऋषियों द्वारा एक कुराक 4 औलाद मिली वर में मात पिता पितर प्रसन्न कर आनंद करते थे घर में। लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक कभी नहीं रहते डर में। सतयुग में निषद देश में एक वीर सैन का नल हो गया, बेईमानी में मगन रहे से गांठ गांठ मचल हो गया। बरहदरी शिव युधिष्ठिर को राजा नल का चरित्र समझाते हैं कि कंवल से नैना नाक सुहासा चंदा सा मुख गोल जिसका, झूठ कदे ना बोला करता रूप गणान मोल जिसका। राजा नल बड़े तपस्वी थे, बड़े गुणवान थे, सारी प्रजा उनसे स्नेह करती थी। शिकार खेलने के शौकीन थे। कई दिनों से मन में इच्छा थी कि कहीं मेरे को हंस दिखाई दे। एक दिन उनके मन की इच्छा पूरी होती है। एक नहीं बल्कि 100 हंसों की डार राजा नल को दिखाई देती है। राजा नल उन हंसों के पीछे भागे, हंस उडारी ले जाते हैं। क्या वो नहीं, एक हंस डार मत न्यारा पाट के और राजा नल का चारों तरफ चक्कर काटे। वो कहां देख कर राजा नल उस हंस को पकड़ लेता है। पकड़ते ही वो हंस कहता है, हे महाराज कदे अधर्म कर दे न्यू मत करिए। मैं किसी काम से तेरे पास आया हूं, बतन मेरे तक ये काम के लक्ष्मी चंद के छाया धूप की, तृष्णा मिटे ना अंधकूप की। उस भीम का बेटी तेरे रूप की लाजोट मिला दूं तेरी। तेरा रूपमान, तेरे समान रूपवान गुणवान अगर कोई है तो राजा भीमसेन की लड़की है जिसका नाम दमयंती है। ने बोला भैया बात से तो जाओ, छोड़ दिया। वो हंस उडारी भरकर सारे इकट्ठे हो गए और कहा के कुंदनपुर के बागों में आकर रुक गए। और सुबह सुबह वो दमयंती अपनी सखियों के साथ उस बाग में आती है और आंख बाग का नजारा देखा। सारे बाग में वो हंस फैल रहे। ने बोली ये बेबे ये इतना सुथरा बाग तक पहला लग गया ही नहीं कदे। देख इंसान ने कितना सुथरा कर दिया काम। कैसा नजारा था वहां का। पणजियों ने क्या फिल्म से दिखाई है, क्या लिखा है, क्या होता से 100 रुपए और बार बार धन्यवाद। सीन देखियो, वह दमयंती एक कंवारी लड़की थी। मौन की कोशिश करे को कोई अनिष्ठा जा मेरे चुक्कर चुक्कर चाली। क्या नजारा होता है। चंपा की जनू ये खिलरी कली ना को खस पोई ये अंग
संग मिली मते अंसा के पीछे चली रही आओ आओ करके बोल हरि हर मारे राम की खड़गांव से मेरे भाई विजेंद्र 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। अंशते सुथरे लग गए थे वह दमयंती भी उन तक गाट नहीं थी। दमयंती गणित सुथरी बताई। दूसरी बात में क्या नजारा था वहां का, क्या लिखा देखिए पखा के फटी तारे लगे ओए चमके चांद और तारे लगे बते अंसे उड़े गहने प्यारे लगे वादी रही थी अंसड़ी सी डोले हरि हर मारे राम की हरियाणा के बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं मटका वादक भाई अशोक निडाना 100 रुपए से तेरा मोसा मेहरबान हो रहा है। हरियाणा के श्री उस्तादों में मटका वादकों में जिनको खिताब मिला हुआ है भाई अशोक निडाना 100 रुपए से भाई सुरेश सरसोद वाले का इनका मान सम्मान करते हैं। भाई को बार बार धन्यवाद। वो कहने लगी दमयंती ने बोली बेबे ये नू ना था वही हाँ के करें ये बेबे एक जाल पूर लो। वो सखियां जाल पूर लेती हैं। क्या घटना घटी है सखी रहती जाल सा हे पूर के वते अंसे उड़े घनी दूर के बोहे अंसी था जा उसे हूर के जिसने पिछले जन्म का था तोले हरि हर मारे राम की हे माँ
भगवान बच्चा है, इसके नाना जी हैं श्री बलजीत जी, सिवाड़ा गांव से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे मित्र भाई राजेंद्र मिस्त्री 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सखी रहेगी जान सापुर के, वे अंश उड़े घनी दूर के, वो अंश था गया उड़ के, जिसने था पिछले जन्म का तोल, हरिहर मारे राम की माया। एक भीलर भीलनी जंगल में रहा करते, एक ऋषि आ गया, ऋषि को कुटिया में सुला दिया। आधी रात तक भीलनी पहरा दे, आधी रात के बाद भील परे पचला गया। एक जंगली जानवर उस भील को मार देता है, भीलनी उसका गेल सती होगी, ऋषि के मन में गिलानी होगी कि तेरी खातिर कारणी की जोट पाटगी। भजन करना गया क्या मैं इनकी जोट में लाऊं। अगले जन्म में वो भील तो राजा नल बनता है, वो भीलनी दमयंती बनती है, वो ऋषि हंस बनता है कि मैं तेरे द्वारा काम आ रहा हूं राजकुमारी, मैं तेरा यो काम करा दूंगा।